दरअसल बोलना क्या है, बोलना कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस बोलने का हमारे जीवन से सीधा सा मतलब है कि चुप रहना और ज्यादा बोलना। ज्यादा बोलने से तो समस्याएं बढ़ेंगी, वाद विवाद बढ़ेगा, अहंकार पनपेगा, और जब अहंकार पनपेगा तो ये समझो कि हम अपना जो मन है वो किसी और के हाथ में दे दिया, और फिर हम जो कुछ भी करेंगे उस अहंकार के बस में आके करेंगे, क्रोध के बस में आके करेंगे, नफरत के बस में आके करेंगे, जलन में आके करेंगे। और इनके प्रभाव में जब भी हम जो कुछ भी करेंगे, ये पक्का मान लो कि हम असत्य के मार्ग पर अग्रसर होंगे। सुख दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, और सुख पाने का एक ही मार्ग है, उत्तम मार्ग है सत्य का मार्ग। हमें वाणी भी ऐसी बोलनी चाहिए। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। मन का आपा क्या है? यही जो अहंकार से परिपूर्ण वाणी है, ये मन का आपा है। जब हम इस वाणी से दूर हो जाएंगे, अहंकार से दूर हो जाएंगे, तो समझो कि जो भी वाणी निकलेगी वो सधी हुई और सत्य की वाणी होगी। क्योंकि सत्य के द्वारा जो वाणी बोली जाएगी वो सुंदर होगी, अच्छी होगी, और किसी की आत्मा को, क्योंकि आत्मा से निकली हुई वाणी है, तो सत्य की वाणी सत्य को पसंद आती है। हमारा कर्म भी सुंदर हो जाता है, और जो हमारे सामने वाला सुनने वाला है वो भी खुश हो जाता है, तो मधुरता आती है, और मधुरता सभी को पसंद है। मधुर वाणी हमारे कानों को बहुत प्रिय है। आप कड़वा बोलोगे, कसैला बोलोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं अहंकार प्रभावित होगा, और जब अहंकार प्रभावित होगा तो क्रोध और जलन की वाणी जब बोली जाएगी तो वो वाणी हमेशा आपको दुष्परिणाम देने वाली होती है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि हम दुनिया में जब रह रहे हैं तो दुनिया की उन तमाम बातों की से हम दूर रहें। अब उन समस्याओं से दूर कैसे रहेंगे? जब हम अपनी वाणी पर नियंत्रण करेंगे। वाणी पर नियंत्रण करने से हम उन तमाम झगड़ों से बचेंगे जो बिना वजह के होते हैं। बेवजह होने वाले झगड़े इस वाणी की वजह से ही होते हैं। जब भी हमारी वाणी कटु निकली, जब भी हमारी वाणी अहंकार वाली निकली, जब भी हमने आपाक होके वाणी बोली, तो वो वाणी हमेशा दुष्परिणाम देने वाली होगी। और जब दुष्परिणाम होगा तो वो किसी भी हालत में, किसी भी मत में पसंद नहीं, न संसार में विचरण करने वाले लोगों में। क्योंकि सतगुरु साहब का जो उद्देश्य रहा वो ये रहा कि हम दुनिया में रहते हुए निज स्वरूप को पहचान जाएं, और जो आवागमन के चक्र में हम पड़े हुए हैं, जन्मते हैं फिर मरते हैं, जन्मते हैं फिर मरते हैं, जन्मते हैं फिर मरते हैं, हम इससे बच जाएं, आवागमन से हमारी मुक्ति हो। इसके लिए हम आपा रहित वाणी बोलें तो उत्तम होगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे, और इनको शीतल करे, आपहु शीतल होए। शीतलता कहते हैं ठंडकता को, ठंडकता कहते हैं प्रसन्नता को। जब खुश होके, हम जब खुश हो जाते हैं ना किसी की वाणी से, तो उसे शीतल वाणी कहा जाता है। तो जब कोई बोल रहा है तो वो भी मुस्कुरा के बोले, और जो भी बोले प्रेम व स्नेह से बोले, तो प्रेम व स्नेह से बोली गई वाणी सत्य के द्वारा बोली गई वाणी मानी जाती है, और सबका भला करती है, आनंद देती है। सतगुरु कबीर साहब ने जगह जगह पर हमको बहुत सारी बातें ऐसी दी हैं। देखिए, वाणी क्या दी है? वाणी समझिए, वाणी से ही हर कोई पहचाना जाता है। कौआ और कोयल। कौआ कर्कश वाणी बोलता है, और कोयल मधुर वाणी बोलती है। तो पक्षी कहीं अगर हम देखेंगे तो कहीं से भी जान मोर यार वो जा रहा है, फला पक्षी जा रहा है, उस पक्षी का नाम हम उसकी वाणी से। वैसे ही हमारा भी वाणी का है।
और संत के अंदर तो शीतलता होना बहुत जरूरी है। संत मत में शीतलता, मधुरता, यही तो है आपका शब्द तक पहुंचने का प्रयास। कम से कम बोलना, कि जहां बोल तहां अक्षर आवा, सतगुरु कबीर की वाणी है। जहां बोल तहां अक्षर आवा, वो कह रहे हैं कि जब अब भी हम बोलेंगे तो अक्षर तो वहां आएगा, और जब भी अक्षर आएगा तो देखो क्या हो, जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अक्षर तहां मन दृढ़ावा, वहां पर काल प्रकट होगा, काल दृढ़ हो जाएगा। और जहां पर काल दृढ़ होता है वहां क्या करता है, उसको ग्रसित कर लेता है, तो शब्द खत्म काल की वजह से। जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अक्षर तहां मन दृढ़ावा, बोल अबोल एक हो जाए। बोल अबोल, देखो बहुत बड़ा विवेक है, इसलिए शब्द का विवेक सतगुरु साहब ने कहा है कि बोल अबोल एक हो जाई, जिन यह लखा बोल अबोल, यानी बोलना। अबोल जो बोलता नहीं है। अरे बोल कौन रहा है ये तो परखो, और उसको परखोगे कैसे, जब उसमें खोगे। तो बोल अबोल जब दोनों एक हो जाएं, उसको जो देख लेता है, उसको जो समझ लेता है, उसको जो परख लेता है, वही तो महान है, वही तो संत है। तो वाणियां तो बहुत कुछ कहती हैं, और इन वाणियों में जो सबसे बड़ी बात है वो यही है, मन के आपा खोने वाली। तमाम तरीके के मन के आपा होते हैं। जैसे हम धनवान बहुत हैं, हमारे संतानें बहुत हैं, या हमारे पास डिफरेंट तरीके के इस तरीके के विचार आते हैं, और उसकी वजह से हमारे अंदर जो अच्छा देखते हैं हम कैसे वो ऐसे करेगा, जब ये भाव आता है तो ये परमात्मा का भाव नहीं, ये काल का भाव है। परमात्मा का भाव तो सदा मधुर होता है, मीठा होता है, दयावान होता है, करुणा वाला होता है, मैत्री वाला होता है, क्षमा वाला होता है। क्षमाशील, संतोष, समता, आनंद रूपी हृदय में कहा गया सतगुरु साहब के बारे में। तो ऐसी वाणी किसकी होती है? संत तो सभी होते हैं, पर वाणी को भी परखना हमारे लिए जरूरी होता है। संत मत का आधार मीठी वाणी, मधुरता वाली वाणी, मन का आपा खो के बोलने वाली वाणी ही कही जाएगी, इसके अलावा कुछ और नहीं कहा जाएगा। तो मेरे दोस्तों, वाणी को परखो, हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या नहीं बोलना चाहिए। सारे जीवन का सार इसी में छिपा है। ये जो हमारी वाणी है, यही विवाद करवाती है, यही संवाद करवाती है, और यही वाणी यदि हम मधुरता के साथ बोलें तो हमसे प्यार कराती है। और जब प्यार हमसे कराती है तो प्यार ही उस सतगुरु का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, सार शब्द का स्वरूप है। और हम सार शब्द पाने के लिए तो इस दुनिया में आए हैं। आवागमन से मुक्ति ही तो हमारा उद्देश्य है। तो अपने उद्देश्य को समझें और कोशिश करें कि बोल अबोल एक हो जाए। लखिएगा उसको, अबोल होकर के बोलने में नहीं लग सकते हो। बस हम तो इतना ही कहेंगे, साहेब बंदगी।